Radhe guys, I hope you are good. And in this lecture, we will discuss the major ports in India. It's a very important point regarding general competition, UPSC, BPSC, etc. So आज की इस लेक्चर हम लोग मेजर पोर्ट्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स होता क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोर्ट्स मीन्स व्हाट। अब देखो, जैसे कि आप मान लो ट्रेन से जा रहे हो, तो ट्रेन से जा रहे हो तो कहाँ उतरोगे, ऑब्वियस रेलवे स्टेशन पे रुकोगे, उतरोगे। और मान लो एरोप्लेन से आप लैंड उतरे हो तो कहाँ पे उतरोगे, आप एयरपोर्ट पे उतरोगे। इसी मान लो आप सी रूट से कहीं से आए हो तो कहाँ उतरोगे, तो पोर्ट पे उतरोगे। इसे हम लोग बंदरगाह हिंदी में कहते हैं। तो इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स है, जहाँ से बहुत सामान का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बहुत बड़ी बड़ी जो पोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 200 के आसपास हैं, 200 प्लस यू में कंसीडर। लेकिन हम जो छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। एंड कितने मेजर पोर्ट्स हैं टोटली, तो हमारे इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। कौन कौन, तो 12 आपके गवर्नमेंट पोर्ट, गवर्नमेंट ऑन पोर्ट आ जाएगा। मतलब वो जो उसमें 13 पोर्ट है उसमें से 12 जो है आपका गवर्नमेंट ऑन करती है, और उसमें जो 1 जो है वो क्या है, प्राइवेट ऑन करती है। तो ये जो है आपका हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट पोर्ट क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, किस स्टेट में, मीन्स इट विल डिस्कस इट वेरी वेरी डिटेल। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड। सो एंड मोर देन 100 लेसर पोर्ट्स, 100 लेसर पोर्ट्स मीन्स व्हाट, कि जो छोटे छोटे पोर्ट्स हैं यहाँ पे 180 दिया, नो इट्स अराउंड 205। मतलब यू मे कंसिडर 200 प्लस पोर्ट्स अभी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे। मेजर कितने हैं, तो 13 है। कंसिडरेबली वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, मतलब ये बहुत सारे मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल मतलब मैनेज करने में हेल्प करती है। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट नेचुरल पोस्ट इज ऑपरेटेड बाय द मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। इंडिया का जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण नेचुरल पोर्ट है वो है आपका मुंबई पोर्ट, जो कि किसके द्वारा ऑन की जा रही है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा क्या की जा रही है, ऑपरेट की जा रही है। सो इसको जो अगर पहले वाला नाम है, तो मुंबई का पहले नाम क्या था, बॉम्बे। तो सो इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। इनका इंडिया का जो 12 पोर्ट है उनमें से जो 6 है वो आपको वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेंगे, और 6 जो है आपको ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेंगे। ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट क्या होगा, हम जब इंडिया के मैप इस पोर्ट को लोकेट करेंगे, देयर वी विल डिस्कस व्हाट इज वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। सो मूव फर्दर एंड डिस्कस द लेक्चर। नाउ लिस्ट ऑफ 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। कौन कौन से 13 पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स है उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला आ जाएगा आपका कौन सा, कोलकाता पोर्ट। ये कहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। प्रदीप पोर्ट वो कहाँ देखने को मिलेंगे, उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। विशाखापट्टनम पोर्ट ये कहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कमराजर पोर्ट वो कहाँ देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु। चेन्नई पोर्ट ऑब्वियसली तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कोचीन पोर्ट, ये कहाँ देखने को मिलेंगे, कोचीन केरला में है, केरला में देखने को मिलेंगे। न्यू मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटका। कर्नाटका में बेंगलोर एंड मैंगलोर इट्स बिग सिटी कर्नाटका। सो मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, कर्नाटका में है। मुर्मुगो पोर्ट कहाँ पे है, आपको गोवा में आ जाएंगे। फिर मुंबई पोर्ट ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यह है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। नौ नेक्स्ट आता है कंडला पोर्ट, ये कहाँ पे आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ये कहाँ देखने को मिलेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में देखने को मिलते हैं। तो ये 13 पोर्ट्स थे आपको, और ये किस किस स्टेट में देखने को मिलता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए ना। इसको थोड़ा सा मैप पे भी क्या करते हैं हम लोकेट कर लेते हैं। सो हियर इज़ द मैप। अब देखो पहले कोस्टल एरिया क्या होता है, ये देखो पूरा पूरा हमारा सी है, ये इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। एंड दिस इज़ द अरेबियन सी, अरेबियन सी। और नीचे क्या हो जाता है आपका, इंडियन ओशियन आ जाता है। सो अब देखो कि ये सब जो मतलब ओशियन के जो साइड आपका क्या दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कोस्टल एरिया, है ना। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मतलब माउंटेन रेंज है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये देखो इंडिया है ये। तो इंडिया में अगर मैप देखोगे तो मैप हम जब पढ़ते हैं ऊपर वाली पोर्शन को नॉर्थ लेते हैं, इसे साउथ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं और इधर वेस्ट लेते हैं। अब ईस्ट वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला, इसीलिए इसे बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। और इसे ये हो आपका, ये जो आपका ये सब दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। और ये साउथ टिप आ जाएगा कन्याकुमारी वाली।
तो ये हो गया ईस्टर्न वेस्टर्न। ये जो है ये आपका वेस्टर्न रेंज, यहाँ पे माउंटेन रेंज बहुत बड़ी देखने को मिलती है, इसे हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और ये जो सॉरी ईस्टर्न घाट बोलते हैं बिकॉज ईस्ट साइड है। और ईस्ट साइड में भी एक माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये वेस्ट साइड में है इसलिए। सो दैट इज़ वाई, इसीलिए यहाँ इधर इस साइड अगर देखोगे तो आपको 6 आपको मेजर पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, और इधर भी क्या मिलेंगे आपको 6 मेजर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन, हम लोग बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नो फर्स्ट वन वी विल स्टार्ट द कंडला पोर्ट, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज मुंबई पोर्ट, आपको ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही इज़ ऑल्सो इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र रीजन है, ये क्या आपका गुजरात रीजन है। नेक्स्ट मोर्मुगांव पोर्ट, ये आपको छोटा सा राज्य जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो गोवा, वहाँ पे आपको सिचुएटेड है। नॉन नेक्स्ट इज कर्नाटका, आपको मैंगलोर पोर्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केरला, केरला में आपको कोची पोर्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज वाट, तमिलनाडु तूतीकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु में आपको चेन्नई पोर्ट देखने को मिलेंगे। और तमिलनाडु में आपको इन्नौर पोर्ट को ही कामाराजर पोर्ट भी कहते हैं, वो देखने को मिलेंगे, है ना। तो अगर बोलेंगे सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्ट है वो आपको कहाँ पे, तो तमिलनाडु, ये मैं देख सकते हो यहाँ पे 3 है। नौ नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कोलकाता या फिर हल्दिया पोर्ट, कोलकाता है हल्दिया पोर्ट। ये जो आपका हो गया उड़ीसा वाला पोर्ट, इसे हम लोग पारादीप पोर्ट भी, पोर्ट कहाँ पे आपका उड़ीसा में आ जाएगा। और ये हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपको विशाखापट्टनम पोर्ट आएंगे। नौ हम थोड़ा सा कोस्टल रीजन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो एरिया है ये जो लेंथ है टोटल, ये जो आपका सॉरी सॉरी ये जो आपका क्या कहते हैं लैंड, ये जो टोटल आपका कोस्टल लैंड है ये कितना है आपको, लगभग 6100 किलोमीटर है, सिर्फ मेन लैंड की बात करेंगे तब। और अगर कम्प्लीटली थ्रू आउट द इंडिया की बात करेंगे, जिसमें लोग आइसलैंड वगैरह सबको ऐड कर दें, तो लगभग 7500 किलोमीटर की आपको ये लेंथ देखने में मिलेंगी। हम जस्ट लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो इतना बड़ा लैंड है, और ये जो पोर्शन है इसे हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं, बिकॉज हुआ है बिकॉज ऑफ द लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय द 3 साइड्स, जो 3 साइड से लैंड सराउंडेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये आपका अरब सागर हो गया, ये आप बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन, तो तीनों साइड से वाटर ही क्या है जो घिरे हुए हैं, तो आपको ये क्या हो जाएंगे आपके पेनिनसुला रीजन इसको बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। वही पॉइंट यहाँ पे आपको ऑलरेडी देख रखे हैं कि इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला, पेनिनसुला क्यों है, क्योंकि 3 साइड से सराउंडेड है। इज अ वेरी रिच इन कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में क्या है, रिच है, बिकॉज ऑफ इतना बड़ा है हमारा कोस्टल रीजन। इंडिया हैज़ अ 6400 किलोमीटर ऑफ द प्राइमरी कोस्ट लाइन, मतलब मेन लैंड पे अगर देखें तो मेकिंग हम द रेफली 7500 किलोमीटर, तो ओवरऑल कोस्टल लाइन अगर हम मतलब क्या कहते हैं अपना आइसलैंड बड़ा सब का भी ऐड कर लें तो फिर कितना हो जाता है 7500 आ जाता है। देयर आर न्यूमरस नेचुरल पोर्ट, आर्टिफिशियल एंड tidal पोर्ट्स इन दीज कोस्टल रीजन्स, बहुत सारे हमने देखा था कि 200 प्लस क्या है छोटे मोटे कोस्ट पोर्ट है। हम लोग बड़े बड़े पोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन भी बड़े पोर्ट्स के बारे में ही पूछते हैं। अगर कोई मान लो कि स्टेट पीसीएस है तो वहाँ पे स्टेट के बारे में थोड़ा सा जानना है, तो उस स्टेट में जो छोटे छोटे पोर्ट्स है उसको भी देख लेने से इनफ है वो, है ना। लेकिन अगर हम थ्रू आउटली देखेंगे तो मेजर पोर्ट्स ही जनरली क्वेश्चन में आते हैं। विच आर स्प्रेड अक्रॉस इंडियाज 9 कोस्टल स्टेट, हमारे इंडिया में कितने कोस्टल स्टेट है, 9 कोस्टल स्टेट है। व्हाट डज इट कोस्टल स्टेट, तो ये जो कोस्टल एरिया है मीन्स जो आपको कोस्टल लाइन से मतलब समुद्र के किनारे जो स्टेट है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल स्टेट। कौन कौन, 1 हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 ये हो गया गुजरात, ये दूसरा हो गया कौन सा, महाराष्ट्र, 3rd कर्नाटका, 4th केरला, 5th आपका हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु, 6th हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 7th उड़ीसा, 8th हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, सॉरी कहीं छोड़ा, और 9th सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा हमने छोड़ दिया, वो छूट गया आपका गोवा, है ना। तो ये कोस्टल स्टेट है, और इस कोस्टल स्टेट में कितने मेजर स्टेट हैं, 13 मेजर स्टेट हैं, और 200 जो छोटे छोटे, अगर 200 प्लस अगर देखेंगे तो वो क्या होते हैं आपके छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, और 200 इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी हैं जो कि सी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और बहुत ही सिग्निफिकेंट वे। अब जैसे मान लो कि आप रेलवे स्टेशन देखोगे तो रेलवे स्टेशन में मेन लेन 2 ही 3 होता है, छोटे छोटे वो क्या करते हैं और लेन लगा रखे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई मालगाड़ी वगैरह सब आती है और उसको रुकना होता है तो वो थोड़ा सा इस ट्रैक पे जाके भेज देते हैं,
है ना, वहाँ पे वो रुकेगा। और मेनली जो गाड़ी डेली और पैसेंजर वाली आती है वो मेन स्टेशन पे आएगा और फिर रन होके निकल जाएगा। और आप कोई बड़े से स्टेशन पे आप देखेंगे तो नोटिस करोगे। उसी तरह से ये जो कोस्टल एरिया है आपका, उस कोस्टल एरिया में क्या होते हैं आप कोस्टल एरिया, ये जो मेजर आपका क्या है पोर्ट्स है, और वहाँ पर अगर कोई ऐसा आता है जिसको रुकना होता है या फिर कोई अदर वर्क होता है तो आपको क्या होता है, आपको अदर मतलब छोटे छोटे ये जो पोर्ट्स बना रखे हैं वहाँ पे आपको दे दी जाती है फॉर द ट्रैफिक रीजन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे वन बाय वन हम सभी चीज़ के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आ जाता है मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। हम किधर पढ़ने वाले हैं, ये वाला जो पोर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। द ईस्टर्न कोस्ट लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स, हमने देखा था एक माउंटेन रेंज आती है, हम लोग क्या बोलते हैं ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, जो कि इस पोर्शन में था। इट एक्सटेंड थ्रू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। किस किस स्टेट में है, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इस एरिया में ये क्या है, एक्सटेंड है। इट इज़ फर्दर डिवाइड टू थ्री कोस्ट, ये कितने कोस्ट में डिवाइडेड है, थ्री में। कौन, कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड उत्कल कोस्ट। इसको अलग अलग रीजन वाइज डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन, कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट। द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर फॉलोज। कौन कौन मेजर पोर्ट्स हैं ईस्टर्न घाट में, तो कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कमराजार पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम सभी पोर्ट्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले पर हम पढ़ लेंगे किसके बारे में, कोलकाता पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलकाता पोर्ट, द कोलकाता पोर्ट ऑफिशियली नोन एज द समय प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, सॉरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इस कोलकाता पोर्ट का क्या है, दूसरा नाम भी है, इज द कोलकाता, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। इट्स ओके। द कोलकाता पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट की बात करेंगे तो कोलकाता ही है। कोलकाता पोर्ट ही है, यहीं से ब्रिटिशर्स क्या किए थे, ट्रेडिंग वगैरह सब करते थे। यस, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्टेड इट एंड द प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रेडिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। व्हाट डज इट मीन्स, कॉलोनियल पीरियड, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। आप आंसर दे सकते हो कमेंट में, हुआ है वी कॉल द कॉलोनियल पीरियड। बाय द वे हम मूव आगे करते हैं। अमॉन्ग द 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, 13 था 12 क्योंकि अगर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इट इज़ द ओनली रिवरिन पोर्ट एंड शिप्स अप टू द लेंथ ऑफ 500 फीट कैन बी एकोमोडेट कंफर्टेबली हियर। अब देखो ये जो कोलकाता पोर्ट है नहीं, आपको हुगली रिवर पे है, किस रिवर पे है, हुगली रिवर पे। और जो पोर्ट्स है वो किस पे है, ऑसियन में है, या फिर मतलब ऑसियनिक या फिर सी में है। लेकिन ये किस रिवर पे, मतलब हुगली रिवर पे है। हुगली रिवर कौन सा है, गंगा का ही क्या है, पोर्शन कट के आता है उस, इसीलिए से हम लोग रिवरिन पोर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे कितने लंबे लंबे शिप्स आ सकते हैं, ऑलमोस्ट 500 फीट, 500 फीट तक के पोर्ट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, लंबे पोर्ट शिप यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। यू मे इमेजिन हाउ यूज दिस पोर्ट हैज़ अ ट्विन डॉक सिस्टम। ट्विन डॉक सिस्टम क्या होता है, एक तरफ से सामान मतलब ट्विन डॉक सिस्टम, डॉक मतलब क्या होता है, जहाँ पे सामान का मतलब उतारा या चढ़ाया जाता है। तो दो ट्विन डॉक सिस्टम है, कौन कौन, हल्दिया एंड कोलकाता डॉक, जहाँ पे दो जगह क्या कहते हैं, यहाँ पे सामान उतारा मतलब चढ़ाया जाता है। द हल्दिया डॉक इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर हुगली, वेर एज द कोलकाता डॉक इज ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर हुगली। ऑब्वियसली ये हुगली रिवर पे सिचुएटेड है, तो वेस्टर्न बैंक जो है हुगली रिवर का, वहाँ पे कौन सा डॉक सिस्टम है, हल्दिया। और कोलकाता जो है आपको ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर हुगली पे सिचुएटेड है। डॉक सिस्टम, सामान जहाँ पे उतारा जाएगा, मान लो इतना बड़ा शिप है तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे दूसरा है। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट इसेंशियल पोर्ट इन इंडिया। इट इज़ द मेजर एक्सपोर्टेड ऑफ आयरन, लेदर, कोल, कॉपर, स्टील एंड टी। यहाँ पे किस किस चीज़ की एक्सपोर्ट की जाती है, तो इन सब चीज़ों की एक्सपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पोर्ट, पारादीप पोर्ट। ये इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। पारादीप पोर्ट इज़ लोकेटेड इन द जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पे, जिसका नाम है जगदीशपुर। द ओनली मेजर पोर्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा का ये सिंगल मेजर पोर्ट है। उड़ीसा में एक ही पोर्ट हमने देखा हुआ था। वैसे कोलकाता में भी, वेस्ट बंगाल में भी एक ही पोर्ट, जो कि हमने कोलकाता पोर्ट देखा हुआ था। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एट द
कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द रिवर महानदी एंड द बे ऑफ बंगाल। महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल में से मतलब जहाँ पे मिल रहे होते हैं वहाँ पे ये पोर्ट क्या है, सिचुएटेड है। इन 1966 इट वाज डिक्लेयर्ड द 8th मेजर पोर्ट इन इंडिया। इसको मेजर पोर्ट का जो मतलब दर्जा प्राप्त हुआ था, कब हुआ था, 1966 में। एंड इट वाज फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया टू बी आयरन ओर एंड कोल आर द कंपोनेंट्स आर द मेजरली ट्रांसपोर्ट और एट दिस पोर्ट। यहाँ पे जो मतलब मेनली एक्सपोर्ट किया जाता है कौन कौन, आयरन और कोल। बिकॉज ऑफ आप देखोगे तो झारखंड से क्या है, नज़दीक है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला क्या होते हैं, उत्पादन होता है, तो दैट्स इसका आयरन और कोल का ये मेन एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का इस प्लेस है। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट ऑल्सो नोन एज द विजाग पोर्ट, इसे क्या कहा जाता है, विजाग पोर्ट कहा जाता है। कहाँ पे है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम जगह है वहाँ पे ये लोकेटेड है। इट इज़ बिटवीन द चेन्नई पोर्ट एंड कोलकाता पोर्ट। चेन्नई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के बीच में क्या है, लोकेटेड है। इट इज़ नेचुरल हार्बर पोर्ट, येस, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है कि नेचुरल हार्बर पोर्ट है एंड वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट पोर्ट। अगर ओल्डेस्ट पोर्ट की बात करेंगे तो ये सबसे मतलब ये भी एक ओल्डेस्ट पोर्ट है। मतलब ओल्डेस्ट पोर्ट तो कोलकाता वाला था। इट इज़ द मोस्ट प्रोफाउंड एंड द सेफेस्ट लैंडलॉक पोर्ट इन इंडिया। अगर सबसे प्रोफाउंड और सेफेस्ट लैंडलॉक की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, विशाखापट्टनम। रिगार्डिंग कार्गो हैंडलिंग सॉरी, विशाख पोर्ट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। अगर मान लो कार्गो हैंडलिंग, कार्गो शिप क्या होता है, जो बड़े बड़े सॉरी कंटेनर्स लेके आते हैं जिसपे 100 200 1000 2000 का मतलब क्या कहते हैं आपका जो कंटेनर्स होते हैं उस शिप पे लदे हुए होते हैं और वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होते हैं। तो विशाखापट्टनम इसके मामले में क्या है, सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर में क्या है, बी कन्फ्यूज, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 हार्बर्स। यहाँ पे कितने हार्बर्स है, 3, इनर हार्बर्स, आउटर हार्बर्स, राइजिंग हार्बर्स। द आयरन ओर, oil, coal, alumina and pellets are some of the major goods which is transported in the Vizag port. Most of the iron exports in the country is handled here. यहाँ पे सबसे मेनली क्या होगा, आयरन पोर्ट और क्या होते हैं, आयरन यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। अदरवाइज आयरन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। नाउ मूव फर्दर, इन्नौर पोर्ट। इन्नौर पोर्ट को हम लोग दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं, कमरजर पोर्ट से भी जानते हैं। सॉरी, कमरजर पोर्ट फॉर्मली द इन्नौर पोर्ट इज़ 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट से कितना दूर है, 24 किलोमीटर दूर है। इट इज़ द फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट इन इंडिया, इज़ द ओनली कॉर्पोराइज्ड मेजर पोर्ट इंडिया। इट वाज डिक्लेयर्ड द 12th मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री। ये कौन सा था, 12th मेजर पोर्ट था, है ना। और ये कॉरपोरेट पोर्ट है। कॉरपोरेट बिजनेस क्या होता है, जहाँ पे मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं होता, आपका थोड़ा सा इसमें प्राइवेट का भी इन्फ्लुएंस होता है। जब जो कोई अगर कंपनी मान लो कि इस पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस और प्राइवेट का भी, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट पोर्ट। दिस पोर्ट इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 67%। अब देखो, जिस कंपनी या जिस चीज़ पे 50% से ज़्यादा शेयर होता है वो कंपनी उसका माना जाता है। तो अगर इस पोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट पोर्ट है। क्यों गवर्नमेंट पोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कितना शेयर है, 67%। बट जो पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी जो है 33% ऑन कर रहे हैं। तो इसलिए है तो गवर्नमेंट पोर्ट, लेकिन ये कॉरपोरेट पोर्ट है। क्योंकि कॉरपोरेशन मतलब अदर मतलब प्राइवेट कंपनीज का भी इस पर इन्फ्लुएंस होता है। कोल इज द बिंग ट्रांसपोर्ट द लार्ज स्केल इन कामाराजोर पोर्ट। इट ऑल्सो डील्स विद द आयरन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे कोयला, आयरन, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है। नेक्स्ट मूव टू द चेन्नई पोर्ट। द चेन्नई पोर्ट अर्लियर नॉन एज मद्रास पोर्ट। चेन्नई का क्या है, चेन्नई का दूसरा नाम क्या था, मद्रास। इसलिए चेन्नई पोर्ट का जो पुराना नाम देखें तो उसे क्या बोल देंगे, मद्रास पोर्ट। द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द कंट्री एंड इज क्रेडिटेड एज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल में अगर सबसे लार्जेस्ट पोर्ट की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, चेन्नई पोर्ट आ जाएगा। और ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट। ये कौन सा पोर्ट है, आर्टिफिशियल है। इट वाज ओपन इन 1881। इसको कब ओपन की गई थी, 1881 में, विच मेक्स इट द थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इसीलिए इसका तीसरा ये क्या है, थर्ड ओल्डेस्ट आ जाएगा। अगर फर्स्ट करेंगे तो कोलकाता, सेकंड में अभी अपने ऊपर पढ़ा था, क्या नाम था उसका, विशाखापट्टनम, एंड थर्ड वन इज व्हाट, चेन्नई। नाउ मूव फर्दर, गुड्स, सॉरी यहाँ तक थे हम।
In 1983 it was made the first dedicated container terminal in India. 1983 में क्या हुआ, कंटेनर के लिए इसे फिर फर्स्ट टाइम इसे डेडिकेट, मतलब यहाँ पे भी कंटेनर बड़े सब मेनली यहाँ पे क्या होंगे, आएंगे सॉरी, इसीलिए कंटेनर डेडिकेटेड टर्मिनल है। कंटेनर डेडिकेटेड मीन्स यहाँ से ज़्यादातर कंटेनर ही आया का ही क्या होता है इधर मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब कंटेनर से ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं। गुड्स सच दैट ऑटोमोबाइल्स, आयरन और कोल, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड द फर्टिलाइजर्स आर ट्रेडेड एट द लार्ज स्केल एट दिस पोर्ट। यहाँ से कौन कौन चीज़ मेनली एक्सपोर्ट होते हैं, तो आयरन, कोल, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें क्या होती है आपको एक्सपोर्ट होती है। नेक्स्ट आता है तूतीकोरिन पोर्ट। द तूतीकोरिन पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द वी ओ चिदम्बरयानर पोर्ट इज लोकेटेड इन द थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स हो रही है तो आई एम सॉरी, बिकॉज ऑफ समटाइम्स नाम कुछ ऐसे होते हैं जिसका प्रोनाउंस करना, अगर आप उस रीजनल के या फिर उस चीज़ को ये मतलब उस लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली समटाइम्स क्या होता है, आप प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर ही देते हो। तो अब ये जो है ये आपका क्या है, एक्चुअली तमिल भाषा है का ही नाम है, दैट्स वे मतलब प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स होती हैं, दैट्स नॉट द बिग डील। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ द कंट्री एंड द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो सेकंड, और कंट्री की बात करेंगे तो फोर्थ है। इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पोर्ट दैट मेनली ट्रेड गुड्स एंड आयरन फ्रॉम श्रीलंका। ये किससे मेनली ट्रेड करता है, श्रीलंका से ट्रेड करता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट which intends to create a shipping route in the shallow straits between India and Sri Lanka, the Tuticorin port will become the premier port in the port of India. This port is known for its pearl fishery and the Bay of Bengal. Goods such as coal, oil, sugar, salt, petroleum products etc. traded in the port. Mainly किससे ट्रेड करता है, श्रीलंका से ट्रेड करता है। और ये फिशरी पोर्ट भी यहाँ पे फिश वगैरह सब क्या होती है यहाँ से बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। नौ, अब ये था सभी के सभी हम ईस्टर्न कोस्ट की बात, कोस्ट के जो 6 पोर्ट्स उसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ मूव टू द वेस्टर्न कोस्ट। द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन इन इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू द नॉर्थ टू द केरला। गुजरात से केरला तक के जो मतलब कोस्टल लाइन से हम लोग क्या बोल देंगे, वेस्टर्न कोस्टल लाइन। पासिंग थ्रू द स्टेट, किस किस स्टेट से पास होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, है ना। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। ऑब्वियसली यहाँ इधर एक माउंटेन रेंज है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे क्या है आपका ओशियन, इसे हम बोलते हैं अरेबियन सी। इसके बीच का जो कोस्टल एरिया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 कोस्ट। हमने ऊपर वाला देखे थे कितने कोस्ट डिवाइड थे, 3, लेकिन ये कितने में है, 4। कौन कौन, कच्छ एंड कठियावाड़ कोस्ट, कंकोन कोस्ट, कन्नर कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, है ना। ये 4 भागों में क्या है, डिवाइडेड है। और यहाँ पे जो पोर्ट्स है कौन कौन, कंडाला, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, मोरमुगांव, मंगलोर कोट एंड कोचिन कोट। अब हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला आ जाएगा कंडाला पोर्ट। कंडाला पोर्ट, द कंडाला पोर्ट नॉन एज द दीन दयाल पोर्ट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, दीन दयाल पोर्ट है। ये देखो ऑब्जेक्टिव, प्रीलिम्स या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। कंडाला पोर्ट को ही दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इट इज़ सिचुएटेड 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ से कितना किलोमीटर दूर है, लगभग 90 किलोमीटर दूर है। बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल, कंडाला पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द इंडिया। अगर मतलब कार्गो के बेसिस पर अगर देखेंगे तो कंडला पोर्ट जो है सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट इन द कंट्री। ये क्या है, सबसे बिजिएस्ट पोस्ट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बिजी पोस्ट है। बिजिएस्ट पोस्ट हम आगे हम देखेंगे कौन है। कंडला हैड बीन डिक्लेयर अ ट्रेड फ्री जोन। ये क्या है, ट्रेड फ्री जोन होता है। ट्रेड, देखो एक्चुअली गुजरात, देखो कोई भी एरिया को डेवलप करने के लिए क्या होता है कि ऑब्वियसली कोई अगर इंडस्ट्रियलाइज हो गया तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। और इंडस्ट्री के लिए मेन क्या होता है, ज़मीन एंड लेबर। तो गुजरात में जो एरिया था ना, यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इस पोर्ट को क्या कर दिया गया, फ्री ट्रेड कर देगा। फ्री ट्रेड जोन मीन्स व्हाट, कि कंपनी आएगा यहाँ से ट्रेडिंग करेगा, कोई ट्रेडिंग का टैक्स पैसा नहीं भरना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी इधर आ जाएगी, फिर बाद में क्या करेंगे, टैक्स इम्पोज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जियो, शुरू हम लोग को फ्री डाटा देख रहे थे, अभी देखो कैसे
फिर 25-30% यहाँ पे डाटा क्या प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो सिमिलरली पहले यहाँ पे फ्री टू रिटर्न था, अब ये नहीं है, अब यहाँ पे क्या था, अब ये यहाँ पे टैक्स लगते हैं। तो लेकिन पहले क्या हो रहा, इसको ट्रेड फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया था ताकि इसका भी क्या हो, जो डेवलपमेंट हो जाए। फूड ग्रेन्स एंड ऑयल आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटी एट दिस पोर्ट। यहाँ पे फूड ग्रेन्स और ऑयल का क्या होता है, मेनली एक्सपोर्ट होता है। रिस्पेक्टिवली एडिशनली मशीनरी हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, साल्ट, केमिकल एंड टेक्सटाइल आर ऑल्सो यहाँ से क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑल्सो नोन एज द नहवा सेवा पोर्ट। इट इज़ लोकेटेड इन द रिगद डिस्ट्रिक्ट, जिसे नवी मुंबई भी क्या कहता है, कहा जाता है। ये कहाँ पे, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट ऑफ द टेक्स अबाउट 56% ऑफ द कंटेनर इन द कंट्री। यहाँ से अगर मान लो कंटेनर की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देखो तो 50%, 60% ये क्या होता है, और अब अकेले क्या करता है, सॉरी उप्स, सॉरी द रीजन ग्लिच। हम कहाँ पढ़ रहे थे एक्चुअली, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमने, हाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देख रहे थे, सॉरी फॉर यहाँ से ये सब क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। नो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कंस्ट्रक्टेड इन द इंडियन रेलवे इज लोकेटेड फॉर दिस पोर्ट। यहाँ से जो डीएफसी है, डीएफसी डेडिकेटेड फॉर फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है, मतलब यहाँ से रेलवे का डायरेक्ट यहाँ से माल, मतलब ऐसा मेरा कॉरिडोर, मतलब ऐसा रेलवे लाइन जहाँ से सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ क्या होगी, जाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। यहाँ से क्या होता है, इंडियन रेलवे ने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। मतलब जो भी जो कोस्टल एरिया से लोकेटेड नहीं है, हम लोग देखे थे 9 स्टेट्स में क्या है, यहाँ आपका कोस्टल एरिया से लोकेटेड है। अब मान लो 26 और भी तो 28 कंट्री 29 क्या है स्टेट है, अब 29 स्टेट्स में से अब 9 ही स्टेट कोस्टल लाइन है, तो और एरिया से जो कोई भी मैन्युफैक्चर हो रहा है कैसे एक्सपोर्ट होगा, तो यहाँ से जाने के लिए एक कॉरिडोर बना दी गई है रेलवे का, मतलब जो कि लगभग सभी स्टेट से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, और रेलवे पे यहाँ पे सामान दो और यहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, डायरेक्ट पोर्ट पे पहुँचा देगा। नहीं, तो इस तरह से भी क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट, द मुंबई पोर्ट और बम्बई पोर्ट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ऑब्वियसली कहाँ लोकेटेड होंगे, महाराष्ट्र पे। ये कौन सा पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट पोर्ट। अगर ओल्डेस्ट पोर्ट की कंट्री, ओल्डेस्ट पोर्ट की अगर काउंटिंग हुई तो ये भी क्या है, ओल्डेस्ट ही है। मुंबई पोर्ट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट इन द कंट्री। ये क्या है, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट की बात करेंगे तो मुंबई पोर्ट है। हैंडलिंग अबाउट द 1/5 ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट। टोटल इंडिया का जो जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 1/5 एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, मुंबई पोर्ट से ही होता है। जवाहर द्वीप इज एन आइसलैंड इन द हार्बर विद द 4 जेट्स, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर पोर्टिंग द कोस्टल लाइन फ्रॉम द टाइड्स एंड करेंट्स। अब होता क्या है ना, ये सबसे सेफेस्ट पोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसके सामने जो है एक आइसलैंड है है ना, और वो वहाँ वो क्या करता है, वो इसको टाइड्स और करंट से क्या करता है, बचाता है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सेफ भी होता है। टू हैंडल क्रूड क्या होते हैं यहाँ पे, जेट इज टू हैंडल द क्रूड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इट हैज़ 3 डॉक फैसिलिटी। इसमें कितने फैसिलिटीज़ हैं, टू फ्रांसिस, विक्टोरिया एंड इंदिरा, है ना। हमने देखा था कि डॉक फैसिलिटी क्या होता है कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितने जगह से कर सकते हो। तो कोलकाता हमने देखा था 2 था, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। अब नेक्स्ट आता है मुर्मुगांव पोर्ट। मुर्मुगांव पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टूराइज ऑफ द रिवर जौरी इन द स्टेट ऑफ गोवा। जौरी रिवर के पास यहाँ क्या है, ये क्या है, सिचुएटेड है। मुर्मुगांव पोर्ट इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द गोवा। यहाँ पे कोई जनरली कोई मतलब डेडिकेटेडली यहाँ पे टैंक मतलब कंटेनर बड़े सब क्या होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। दिस पोर्ट इज लीडिंग आयरन और एक्सपोर्ट इन इंडिया। यहाँ पे आयरन और जनरली क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। आयरन अपार्ट फ्रॉम आयरन और यहाँ से कॉटन, मैग्नीज और कोकोनट, ये सब भी क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट। द न्यू मैंगलोर पोर्ट इज सिचुएटेड द मैंगलोर इन कर्नाटका। ये कहाँ सिचुएटेड है, कर्नाटका में। इट इज़ लोकेटेड द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गुरुपुरा। ये किस रिवर पे है, गुरुपुरा से कंस्टिट्यूएंट है। एंड द अरेबियन सी, ऑब्वियसली वेस्टर्न कोस्ट है तो अरेबियन सी से ही रिलेटेड होगा। इट इज़ द कंट्री 7th लार्जेस्ट पोर्ट एंड द ओनली मेजर पोर्ट लोकेटेड इन द कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका में सिर्फ और सिर्फ यही स्टेट है, और इंडिया की अगर बात करेंगे तो 7th लार्जेस्ट पोर्ट है। इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट इनर हार्बर पोर्ट ऑफ द इंडिया ईस्टर्न। डीपेस्ट की बात करेंगे सबसे गहरा की, तो क्या होता है,
न्यू मंगलोर पोर्ट ही सबसे डीपेस्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलपीजी, फर्टिलाइजर, आयरन, ये सभी क्या होते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट मूव फर्दर कहाँ पे, कोचीन पोर्ट में। कोचीन पोर्ट इज ऑल्सो नोन द कोची पोर्ट, इज सिचुएटेड बिटवीन द विलिंगडन एंड वल्लरपडम आइसलैंड इन द लेक ऑफ कोची। द इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ऑल्सो known as Vallabhadam terminal was first transshipment terminal in India and the largest container shipment facility in the country. This facility is a part of the Cochin port. It is the one of the largest port in the country. Largest port obviously मेजर में है तो largest हो गई, and also one of the CP building centers in India. The Kochi port deals with the importing of the exporting coffee, spices, salt, fertilizer, etc. Next आता है पोर्ट प्लेयर। पोर्ट प्लेयर में कौन आ जाता है, तो ऑब्वियसली अंडमान निकोबार। ट्रस्ट इज सी पोर्ट इन अंडमान निकोबार, ये जनरली आपका लोकेटेड इन द अंडमान सी। इट इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। द पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट ऑपरेट द पोर्ट। इसको कौन करता है, तो पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट इसको ऑपरेट करता है। पोर्ट ब्लेयर बिकम द 13th मेजर पोर्ट इन द इंडिया एंड द ओनली मेजर पोर्ट इन द अंडमान निकोबार। 13th मेजर पोर्ट है, मतलब सबसे छोटा। अगर 13th मेजर में बात करेंगे तो यही आता है। नेक्स्ट स्टेट विद द मेजोरिटी पोर्ट्स इन इंडिया। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पोर्ट्स की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, ऑब्वियसली किसके पास हमारा सबसे ज़्यादा रहेगा, तो आपका तमिलनाडु के पास 3। तमिलनाडु के पास कितने रहेंगे, 3 आपको देखे थे, और यहाँ पे आपको रैंकिंग दी हुई है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट पोर्ट्स इन इंडिया। प्राइवेट पोर्ट्स की बात करेंगे तो मेजर पोर्ट्स हेल्प बाय द गवर्नमेंट फॉर द लॉन्ग टाइम। जो गवर्नमेंट जो ऑन करती है वो तो गवर्नमेंट ऑन कर रही है। तो अगर मान लो प्राइवेट पोर्ट की बात करेंगे तो कौन आ जाता है, मुंद्रा पोर्ट, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है इंडिया में। द पोर्ट ऑफ द मुंद्रा इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडियाज बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट। ये सबसे बड़ा क्या है, प्राइवेट पोर्ट है। इट वाज फॉर्मड इन 1998। कब बनाया गया था, 98 में। कब, अंडर गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड, GPAL के अंडर बनाया गया था। एंड कमेंस ऑपरेशन इन 2001। कब से ऑपरेट हो रहा है, 2001 से आ रहा है। मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक लिमिटेड वाज द न्यू नेम ऑफ द कंबाइंड फर्म। इसका जो नया नाम है ये था, ठीक है। नो इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1991। लोकेशन कुछ गुजरात, ऑपरेटेड बाय अदानी ग्रुप्स, है ना। नंबर ऑफ टर्मिनल्स डन ऑन बाय द अडानी ग्रुप, ये सब इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोवर्सी। यहाँ इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी रहती है, तो इन्वायरमेंटल नॉन वायलेशन को बता रहा है, और इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स के ऊपर यहाँ पे क्या है, चार्जेज है। और यहाँ पे जनरली अगर ट्रेड देखोगे तो साल्ट और स्पाइसेस का यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेड जनरली होता था, मेनली यहाँ पे होता है ना। और ट्रेड ऑफ द टाई डाई ऑन ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल्स यहाँ पे अब क्या हो रहा है। पहले ये सब चीज़ हो रहा था, लेकिन अब ये सब होता है। नॉ इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट्स के बारे में तो वन बाय वन बहुत डिटेल में पढ़ लिए। अब यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो पहले आ जाता है लार्जेस्ट पोर्ट, कौन आ जाएगा, मुंबई पोर्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। न्यूएस्ट पोर्ट आ जाएगा तो वधावन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। ये माइनर पोस्ट में आते हैं, मेजर पोर्ट में नहीं आता। ओल्डेस्ट पोर्ट की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया कौन हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि आपको कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पोर्ट को ही दूसरा नाम है। डीपेस्ट पोर्ट की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि नेचुरल डेप्थ ये लगभग 16.5 मीटर के आसपास है। प्राइवेट मेजर पोर्ट इन इंडिया तो मुद्रा जो कि क्या होता है, मुंड्रा, जो कि अडानी पोर्ट के द्वारा चलाया जाता है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, गुजरात में। नेक्स्ट आता है पोर्ट विद ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, कहाँ पे, कोची इंटरनेशनल कंटेनर शिप टर्मिनल, और या फिर वल्लभपडम टर्मिनल ऑफ द कोचिन पोर्ट। अब सबसे अगर बिजिएस्ट पोर्ट की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे हम लोग नावासीवा पोर्ट भी कहते हैं। नौ बिजिएस्ट पोस्ट के बारे में यहाँ पे जनरली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल एंड दिस, एंड आज की क्लास हम इतना ही सीखेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या इंडिया पोर्ट पे क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, यू मे रीड फ्रॉम ईयर। एंड नाउ मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन इंडिया। पोस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको ट्रेडिंग में, और सबसे अगर मान लो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका सी होता है। और इससे क्या होता है, अगर मान लो यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा तो फिर हमारे ऊपर जो मतलब कोई भी प्राइस का कॉस्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा विद रिगार्ड टू दिस। सो यहाँ से हम ये देख लिए, एंड यहाँ से हमारा बिजनेस पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ क्या है एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आई होप कि यू हैव ऑल क्लियर इट। राधे राधे, जय हिंद, बाय।